हेलो दोस्तों। और आप सब कैसे हो? और आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, कल मैं अपनी वीडियो बना नहीं पाई थी। कुछ घर की प्रॉब्लम्स थी, उनकी वजह से मैंने अपनी वीडियो नहीं बना पाई कल। और मैं अपनी कहानी के बारे में बता रही थी, बाकी आगे मैं बताऊँगी। पहले फ्रेंड्स, मैं कल के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि कल मेरे पे इतना लोड था घर का, बहुत ज़्यादा। बच्चे की कंडीशन जो ख़राब है, उसका ट्रीटमेंट, घर का है, रेंट का है, और तुम्हारे का बच्चों को पढ़ाई का है, ट्यूशन का है, खाने पीने का, सब चीज़ की प्रॉब्लम्स है। उसके खर्चे को लेके बहुत परेशान। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं इधर उधर भाग रही हूँ अपने बच्चों के लिए। कहीं छोटी मोटी जॉब मिल जाए तो उसमें जॉब करूँ और अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर पाऊँ। बच्चों की जो पढ़ाई है वो ना रुके। फ्रेंड्स, आप जानते हैं घर वालों ने मेरा साथ तो छोड़ ही दिया है, और ना ही वो किसी चीज़ में खड़े हो रहे हैं, ना आके देख रहे हैं कि कैसे बच्चे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं यही चाहती हूँ, आप जानते ही होंगे कि कभी अच्छे के साथ अच्छा होता ही नहीं है, हमेशा गलती किया। मेरे हस्बैंड सबके साथ आधी रात खड़े रहते थे, और आज मेरे बच्चों के लिए मेरे लिए कोई नहीं खड़ा। यहाँ तक कि घर में देवर भी है, सास भी है, नंद भी हैं, दो दो नंदोई भी हैं मेरे अच्छे खासे। और बताने जाऊँ, परिवार मेरा खूब बड़ा है। सब जब देते रहते थे वो लोग, तो हमें पूछते भी थे। अब देने वाला ही नहीं रहा, तो अब वो लोग पूछना भी उन्होंने बंद कर दिया। क्योंकि आजकल कोई भी से बहन भाई है जो ये मतलब से ही आपका साथ देता है, बगैर उस परेशानी में कोई नहीं। कहते ना, सुख के साथ ही सब होते हैं, दुख का कोई नहीं होता। तो फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाहती हूँ, कल मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब था, इधर उधर भाग दौड़ इतनी कर रही हूँ मैं बच्चों के लिए। यहाँ तक कि मैं ज़्यादा रेंट पे जो मेरा किराया वो दे नहीं पा रही, उसका ज़्यादा है। 6 से 7 हज़ार महीने के पड़ते हैं मेरे को, कि उस 4.5 में तो पूरा ही ले रखा है। फिर उसका बिजली का बिल है, 1-1 हज़ार रुपये आता है। बेशक हम कुछ नहीं चलाते, पंखा चलाते हैं, एक फ्रिज चलता है, 2 लाइटें जलती हैं, उतने में 1-1 हज़ार का बिल आता है। मकान मालिक ने भी हद कर रखी है, पता नहीं क्या करा रखा मीटर में, वो भी हमें परेशान कर रहा है। जब से इसके पापा गए हैं, जब से परेशानी में परेशानी। फिर बच्चों का ट्यूशन है, वो भी मकान मालिक पे लगा हुआ, उसके 1500 रुपये अलग होते हैं। तो हमारा चार्ज बैठ जाता है 6 से 7 के लगभग बैठ जाता है, 6:30 से 7 तक बैठ जाता है हमारा। फिर ऊपर का बच्चों को खाने का है। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहती हूँ, मैं कैसे हैंडल करूँ, कैसे करूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे सपोर्ट करें प्लीज़, मेरी हेल्प करें, मुझे आगे तक पहुँचाएँ। तो फ्रेंड्स, मैं अकेली मदर हूँ, मैं अपने आप को कोशिश कर रही हूँ, बाकी मैं किसी के सामने ना जाऊँ। वो लोग चाहते हैं कि हमसे मांगे और हमसे कहे, तब हम इसका साथ दें। तो वो चीज़ मेरे हस्बैंड ने नहीं सिखाई। चाहे कितनी ही प्रॉब्लम आई, उन्होंने कभी भी एक पैसा किसी से नहीं लिया। बाकी उन लोगों ने मतलब खूब निकाला। किसी को ज़रूरत पड़ी 30 की, 40 की, 50 की, तो वो दे देते थे बगैर कहे, और भी मदद करते थे उनकी हर चीज़ में लेके। पर मेरा देवर भी है, उस पर इसके मेरे हस्बैंड के थोड़े पैसे चाहिए रहते, 20,000 रुपये, बस वही दिए उसने, और नहीं पूछा कि भाभी आपको ज़रूरत है या नहीं। नहीं बच्चों के खाने पीने की पूछता है, ना सास पूछती है। यहाँ तक कि थोड़ा बहुत जो मेरे हिस्से का अनाज आता था, वो भी उन लोगों ने बंद कर दिया। वो भी उन्होंने एकदम से ख़त्म, आना जाना ही बंद कर दिया। सब कुछ, सब लोगों ने अपने नंबर भी बंद कर रखे हैं, कोई नहीं बात करता। और फ्रेंड्स, मैं आगे की कहानी जो बता रही थी अपनी, तो उसमें मेरी थोड़ी सी कहानी छूट गई थी, तो उसके लिए सॉरी। मैं आज बताना चाहूँगी कि शादी करके 1 महीने बाद मैं अपने घर से आई थी। शादी करके कुछ दिन बाद ही पूस का महीना लग जाता है, तो उसमें हमारे यहाँ लड़कियाँ आती नहीं हैं, वहाँ अपने पियर में ही रहती हैं। कहते हैं कि वो पियर वालों को भारी रहता है अगर ससुराल में रहती है। तो इसीलिए मुझे पियर मेरे ले गए थे, मेरे मम्मी पापा और भाई लेके ले गए। तो वहाँ पे मैं 1 महीना रही थी। 1 महीने के बाद फिर भी मुझे लेने गए थे। लेके जब आए थे, तो इनकी चाची का फ़ोन गया था, इनके चाचा जी का, कि बहू नई नई है, 1 महीना हो गया, अब तो 1-1.5 महीना सा हो गया शादी के लिए, तो घुमा के ले जा। तो ये मेरे को लेके गए थे। सर्दियाँ बहुत थी उस दिन, सर्दी बहुत थी जिस दिन मुझे लेके, उसके दूसरे दिन ही ले गए जिस दिन मुझको लेके आए थे। तो फ्रेंड्स, मैं गई, तो हम बाइक से गए थे, तो रास्ते में बहुत ठंड थी।
इन्होंने सिंपल एक टी शर्ट और ऊपर से कोट वगैरह डाला हुआ था। मैंने कहा बाहर कोई ज़्यादा ठंड नहीं है, मैंने साड़ी पहनी हुई थी और ऊपर से शॉल वगैरह ले लिया और जर्सी। तो फ्रेंड्स रास्ते में जब मुझे ठंड लगी बहुत, तो मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो जैसे मुझे लेके गए तो वहाँ उन्होंने मुझे उतारा कि मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई तो मेरे पे उतरा भी नहीं जा रहा था, एकदम पैर हाथ पैर अकड़ गए ठंड की वजह से। उन्हें तो लगी नहीं पर मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो फ्रेंड्स जब उन्होंने उतारा तो मुझे थोड़ा प्यार भी दिखाया, चाची ने अपने पास बिठाया, रजाई में लेके दबका लिया जैसे अपने बच्चे की तरह, गले से लगा लिया। प्यार करती थी, अब तक किया उन्होंने। बाकी जो प्यार था अब तक का था, जब तक वो थे, उनके बाद कोई नहीं है। तो मुझे उतारा गया, फिर उन्होंने कंबल में मुझे दबका दिया अंदर जाके, क्योंकि मेरी ठंड से हालत ख़राब हो गई। फिर वो चाय पानी नाश्ता वगैरह लेके आई 1 घंटे पीछे, तो उन्होंने चाय वगैरह नाश्ता वगैरह कराया। तो फ्रेंड्स जब मैं शादी करके आई थी तो उनके नए मकान में गई थी, और इनको जो दिखाया गया था इनका पुराना मकान, जिससे बोला था मेरे भाई से और मेरे घर वालों से कि लड़का इसी में रहेगा। तो जब मैं घूमने आई तो उसके अगले ही दिन मुझे वहाँ ले जाया गया जहाँ रहते थे ये। शादी के बाद भी रहे थे, क्योंकि मैं तो गांव में थी, मुझे तो शादी करके 1 महीना ही हुआ था, तो मेरे को इतनी जल्दी नहीं लेके आ सकते थे कि जब नई नई शादी होती है तो जाहिर है कि परिवार वालों के साथ ही रहती है बहू। तो मेरे को भी परिवार वालों के साथ ही रहना था। उन्होंने बोला कि कुछ दिन यहाँ रहना, उसके बाद तुझे गाज़ियाबाद ले जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, घर वालों ने जैसे समझाया। तो मैं आई तो मुझे ये पुराने वाले घर पे लेके गए, चाची भी गई थी और चाचा जी भी गए थे और हम लोग भी थे। तो वहाँ जाके पता पड़ता है मुझे कि उस घर की तो उन्होंने ग्राहक लगा दिए, जिसे इन्होंने बोला था कि ये हमारा लड़का इसी में रहेगा, तो उसके उन्होंने ग्राहक लगा दिए। जो प्रॉपर्टी डीलर थे मेरे चाचा, इनके चाचा जी, उन्होंने ग्राहक लगा दिए। तो उसकी रेंज कितनी थी, उसकी वो 14.5 या 15 में बेचा था। तो इनकी बात हुई होंगी पीछे मेरे, मैं तो थी नहीं यहाँ। तो इनसे बात हुई इनके चाचा जी से, तो इन्होंने बोला था कि चाचा जी आप बाहर मत दो, मुझे दे दो, मैं आपको खाते कमाते इसके 11.5 से 12 लाख मैं दे दूँगा। तो चाचा जी ने और चाची ने मना कर दिया कि नहीं, कि हम नहीं, इतना नहीं हो पाएगा। और कहने को उनको पहले से ही बन गया था दूसरा मकान, अच्छा खासा, खूब अच्छा बनाते हैं मकान भी, ऐसे बनाते हैं कोठी टाइप में बना के अच्छे से बेचते हैं, तो इनकी अच्छी खासी इनकम होती है। और अब भी उनका नाम है, बहुत प्रॉपर्टी डीलर है अच्छे खासे गाज़ियाबाद के अंदर। तो फ्रेंड्स ऐसे झूठ बोल के मेरी शादी हुई थी, ये लोग धोखे से इन्होंने मेरी शादी करा दी। कोई बात नहीं, उस दिन मैंने जैसे देखा, सब कुछ देख के ही मैं इतनी टूट गई। मैंने कि इन लोगों ने तो ये बोला था कि लड़का यहीं रहेगा, इसका कारोबार यहीं है, हमने पाला है, हम ये इसी का घर है, इसी में रहेगा, बाकी हमारा तो बन चुका है। अब वहाँ जाके मुझे पता पड़ा कि ऐसे ऐसे उन्होंने ग्राहक लगा दिए। तो फिर मैं एकदम से वो हो गई। मैंने फिर बोला घर पे, अच्छे वहाँ पे और भी लोग थे जानकारी के इनके, जो पहले से ही रहते थे ये पुराने घर में। तो वहाँ पे ये और इनकी ताई का लड़का रहता था, देवेंद्र, वो रहता था, उसका भी गाज़ियाबाद में काम था, वो टावरों का काम करता था, वो टावरों की जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उन्हें चलाता था, सो सेटअप करता था पूरा। तो फ्रेंड्स ये दोनों भाई यहाँ रहते थे गाज़ियाबाद में, और वहीं रहते थे जब तक उन्होंने बेचा नहीं था। जब मैं आई थी 1 महीने बाद तो उसके ग्राहक उन्होंने लगा दिए कि ये बहू को लेके आए, उससे पहले ही हम इसे बेच दें। तो ये ना रहने का है ना इसकी बहू रहने की है। तो फ्रेंड्स ऐसे धोखा होता है आजकल। तो शादियाँ भी करो तो देखभाल के हर चीज़ देख लेना चाहिए लड़की के बारे में, कहाँ रहेगी, इसका घर है या नहीं। फिर मैंने जैसे मैं फ्रेंड्स बोलती हैं ऐसे धोखे सबके साथ हो चुके हैं, मेरे साथ भी हुआ। तो फ्रेंड्स आगे से आप भी अपनी बेटियों को कभी शादी करते हैं या कुछ भी, तो सारी चीज़ें देख के जब अच्छे से कंफर्म करके जब करें, तो प्लीज़ किसी की बातों में ना आए, कोई दिखाए उस पर ना जाए, वो कभी नहीं होता जब तक पूरा प्रूफ ना हो, जब तक आप अपनी लड़की की शादी ना करें। तो फ्रेंड्स मैं आगे बढ़ती हूँ। तो उसी के बस जब मैं घर पे आई, जब मैंने उनसे बोला कि मैंने कि आपने तो ऐसे से बताया था, ये कैसे, तो बोलती है इनकी मम्मी के पास, तो पहले मैं घर पे ही आई थी, तो रात को उन्होंने हमें एक रूम दे दिया, हम दोनों उसी में थे। मैंने बोला उनसे, मैंने कि ऐसे ऐसे बात है, मैंने कि तुम तो ये कह रहे थे कि चाचा जी ने पाला है, इन्होंने रखा है, यही मेरे
सब कुछ यहीं पर रहना है मुझे, मेरा कारोबार यहीं है, ये दिखाया गया था मेरे भाई से, तो ये बोला गया था। और अब ये क्या हो रहा है? तो ये बोलते हैं कि ऐसा कोई नहीं है, बस वैसे ही कह रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, रहेंगे हम वहीं। तो मैंने ऐसे कैसे नहीं, फिर ग्राहक कैसे लगे हुए हैं इसके? तो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे तो देखना दिखाना उनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, तो वो करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को टाल दिया। फिर मैं 10 से 15 दिन रही थी। तो ये रहे थे पुराने वाले घर पे, मैं रही थी इनकी चाची के। तो ये शाम को आते थे सोने के टाइम पे, तो दिन में पूरा दिन काम करके सीधे वहाँ निकल जाते थे रूम पे। वहाँ से फिर ये यहाँ आते थे नए वाले रूम पे। यहाँ चाची का दूसरा बना हुआ था कैलाशपुरम में। और तो फ्रेंड्स, मैं आज के लिए इतना ही चाहूँगी। कल के लिए नई और आगे कहानी बताना चाहूँगी कि कैसे कैसे इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। आज उसी वजह से मेरी ये हालत है, ना मेरा घर है, ना कोई अपना है, ना कोई साथ देने वाला। तो फ्रेंड्स, मैं यही चाहती हूँ कि अपना वक्त खुद ही काटना है। कोई किसी का नहीं होता है, मतलब की दुनिया है। ये दुनिया सिर्फ मतलब से ही पूछती है। अच्छाई का हमेशा फ़ायदा उठाया गया है और उठाती है। वो मुझे पता है मेरे पे कैसी बीतती है, कल मैंने कैसे कैसे दिन तो मेरा बच्चों के सामने बच्चों को देख के काट लेती हूँ, पर फ्रेंड्स मेरी रात नहीं कटती है। रात भर रोते रोते निकल पति की याद आती, तो नहीं बता सकती कि कैसा मेरे को फील होता है। ऐसा लगता है कहीं से आ जाए और सब कुछ ठीक कर दे। उन्होंने अब तक मुझे, मेरे बच्चों को कभी भी किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होने दिया, और आज हूँ मैं एक एक चीज़ के लिए उनके जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नई कहानी के साथ आगे आऊँगी, बताऊँगी आपको अपनी लाइफ के बारे में कैसा कैसा मेरे साथ हुआ। तो उसके लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करें। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं।